रा रा रा, यही सारे देशों को करना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम खुशी के मारे पगला सकते हैं तो उसके पीछे वजह कोई और नहीं, सिर्फ रा। हाँ, वो जो बच्चा कह रहा था वही है बुमराह, बुमराह, वही जसप्रीत बुमराह है। मतलब बुमराह की तारीफ हम क्या करें, बुमराह अपने आप में एक तारीफ। पाकिस्तान से मोहम्मद आमिर का रोना गाना मैं सुन रहा था, जहां वो कह रहे थे कि भाई साहब इंडिया की किस्मत अच्छी थी, इंग्लैंड अच्छी टीम थी, भाई साहब वो जो किस्मत थी ना वो बुमराह है। और ये पहली बार नहीं है। 2024 में जो हमने T20 वर्ल्ड कप उठाया था वो भी बुमराह की वजह से ही था। 30 पे 30 चाहिए थे, आज आखिरी ओवर में 30 चाहिए थे और हमें भरोसा नहीं था कि दुबे जी पिटवा देंगे या नहीं देंगे आखिरी ओवर में। लेकिन पिछली बार वर्ल्ड कप में 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे और बुमराह ने हमें वहां से मैच जिताया था। आज भी देख लो आप, सारे गेंदबाज एक तरफ, वरुण चक्रवर्ती बुमराह का डबल खाए, 64 रन खाए। क्या नाम है, जोफ्रा आर्चर, वो अर्शतक लगवाए। लेकिन बुमराह जहां सारे गेंदबाज डबल डिजिट में खेल रहे थे, वहां 4 ओवर में 33 रन केवल देते हैं, एक इंपॉर्टेंट विकेट निकालते हैं और इंडिया 7 रनों से मैच जीतती है। तो उसमें जसप्रीत बुमराह को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। क्योंकि ये मैच अगर 3-4 बड़े फैक्टर लोगे, संजू सैमसन थे, मतलब जो बैटिंग, अगर बैटिंग हटा के 3-4 फैक्टर लोगे, बैटिंग तो 250 रन थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। एक शायद वो शिवम दुबे और बापू कैच, बापू ने 2 कैच पकड़े, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट था। एक वो हार्दिक ने लास्ट ओवर में 9 रन दिए। बाकी उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जसप्रीत बुमराह थे, सबसे बड़ा फैक्टर। जसप्रीत बुमराह की जितनी इज्जत की जाए, जितना सम्मान की जाए वो कम है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्पेल था क्रिकेट हिस्ट्री का। वो जो कहा गया था सिराज की तरफ से, वी बिलीव इन जस्सी भाई, वी एक्चुअली बिलीव। और इसीलिए आज दुनिया कह रही कि परफॉर्मेंस ऐसी करो कि जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले वो कहे कि यार मैं यहां मैन ऑफ द मैच ले पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास बुमराह है। ये मेरा मैन ऑफ द मैच नहीं है, बुमराह का मैन ऑफ द मैच है। जसप्रीत बुमराह इज वंस इन अ जनरेशनल बॉलर। आज इंडिया सुकून से नहीं सो सकता था अगर बुमराह नहीं होते। मैं कह रहा हूं मेरी हालत टाइट थी, हालत टाइट थी। 5 ओवर में शायद 70 रन चाहिए थे। अर्शदीप सिंह के ओवर में वो 16 पिटे थे और वहां से हालत टाइट हो गई थी। फिर बुमराह आते हैं 16वें ओवर में और सिर्फ 8 रन देते हैं। 17वें ओवर में बुमराह, वो अर्शदीप पिटे थे, उससे पहले वरुण पिटे थे, 8 रन देते हैं। उसके बाद फिर 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन देते हैं। बुमराह ने आखिरी की 12 बॉल में सिर्फ 1 बाउंड्री दी है। 1 बाउंड्री। आप सोचो कि उस वक्त जब आखिरी ओवर में 30 रन बने थे, चाहिए थे, और हमें लग रहा था कि यार दुबे जी पिटवा तो नहीं देंगे, और पिटे भी भाई, 4 छक्के खाए दुबे जी ने, 3 या 4 छक्के खाए, 22-24 रन पिटे। वहां पर बुमराह ने आखिरी के 11 गेंदों में 1 भी बाउंड्री नहीं दी। मतलब 12 गेंदों में 1 बाउंड्री थी, जो सैम करन ने साइड में मार दिया था। एक मैच जिसमें 500 प्लस रन बनते हैं, वहां पर जसप्रीत बुमराह 8 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हैं, एंड ही वाज द डिफरेंस। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू से जसप्रीत बुमराह इज वंस इन अ सेंचुरी बॉलर। आप इस मैच की इकॉनमी देखो, जोफ्रा आर्चर 15.5 इकॉनमी से, विल जैक्स 10, ओवर 10 12, सैम करन 13.5, राशिद 10, डावसन 19, अर्शदीप 12.5 या 13, वरुण चक्रवर्ती 16, अक्षर पटेल 12, दुबे जी 22 और बुमराह 8.2. That 8.2 was magic. That 8.2 was difference. That 8.2 was game changer, and that's why we have won this match. Hats off to Jasprit Bumrah. 7 मैच इस वर्ल्ड कप में खेले हैं, 10 विकेट निकाले हैं, 15 का एवरेज है, 6.5 इकॉनमी है और 14 के स्ट्राइक रेट से विकेट निकाल रहे हैं। क्या चाहिए आपको यार? मतलब बुमराह के ओवर डिसाइड करते हैं कि इंडिया जीतेगी हारेगी, और बुमराह का ही ओवर आज हमें अहमदाबाद लेकर जाना है। गेंदबाजी ने हमें शर्मिंदा होने का कोई मौका नहीं छोड़ा था, कोई मौका नहीं छोड़ा था। बुमराह ने वो इंपैक्ट क्रिएट किया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट जो है वो 26 जनवरी 2016 के पहले गेंदबाजी में अलग था और 26 जनवरी 2016 के बाद अलग हो गया, क्योंकि ये वो दिन था जब हार्दिक और बुमराह ने डेब्यू किया था, और उसके बाद 2 एब्सोल्यूट मैच विनर आए, और आज यही 2 गेंदबाज थे जो 10 के नीचे गए, बाकी सब पिटे, सब पिटे। That is because of Jasprit Bumrah.
सो मेरे पास शब्द नहीं है। वो जो आमिर लकी 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 कह रहे हैं, वो लक फैक्टर सिर्फ बुमराह है। आपके पास जो भी शब्द है आप बुमराह को दे दीजिए, क्योंकि बुमराह की वजह से आज इंडिया बचा हुआ है। वरना जैकब बैथल आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार होते आज रात। 254 चेस करने थे, 45 गेंदों पर उन्होंने मारे थे शतक। एक ऐसी पारी खेली थी जिसे इतिहास याद रखेगा, लेकिन वो शायद इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि दुनिया आखिर में जीतने वाले को याद रखेगी। इंडिया फाइनल खेल रही है, इतिहास में ही दर्ज होगा कि कोशिश की जैकब बैथल ने, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद इंडिया जीत गई। और इंडिया फाइनल जीती तो किसी को याद नहीं रहेगा। सो बैथल के लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन बुमराह को शाश्ता। व्हाट अ मैन, व्हाट अ कैरेक्टर। थैंक यू जसप्रीत बुमराह।